2 5 7 3 3 3 6। यही चीज नहीं है बाबू। पहले निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। माध्य का नियम क्या है बाबू? बताओ। माध्य का नियम क्या है? सबको जोड़ो, सबको, और जय अंक है जैसे, यही ना माध्य का नियम है। सबको जोड़ दो और जय अंक है जैसे क्या करो देखना। तो 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और प्लस कितना बाबू? 6। क्या अंक है? 3 और 3 2 और 1 7। कितना अंक है बाबू? कैसे भागा? इसी को दो। अब बोल रहा है सबको जोड़ो, तब 5 और 2 7 और 7 14 या 6, अब 20 3 3 6 3 9 20 और 9 29। कितना हो गया? 29। यहाँ पर लिख दो बाबू 29/7। 29/, अब 7 से भागा देंगे 29 में। कैसे? 7 से भागा किस में? 29 में। 2 बाबू 7 से भागा 4 बार में 28। 1.0 1 बार में कितना? 7 3। क्या हो? फिर हो जाएगा 0 4, यानी इसका मान कितना आएगा? 4.14। किसी को डाउट यहाँ तक हुआ? अब निकालना है माध्य। क्या निकालना है? देखो ये वाला माध्य। माध्यक बाबू बोले थे माध्यक में क्या करना है? सबको सरिया देना है। क्या करना है? कौन कर्म में? बढ़ते कर्म में। कौन कर्म में? बढ़ते कर्म मतलब पहले छोटा वाला, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यही ना बाबू? तो सबसे छोटा कितना है? 2। फिर बाबू 3 3 3, फिर 5 6 7। और पूछ रहा है तो इसको देखेंगे जोड़ा अंक है कि फुट है। तब ए 2 2 4 और 2 6 फुट अंक है। कौन अंक है? फुट, यानी विषम संख्या। कौन संख्या बाबू? अब विषम संख्या के लिए माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n+1/, n+1/, है ना बाबू? और n का मतलब संख्या। टोटल कई 7 गो। तो 7 + 1/2, तो 7 1 8/2। कई बार में कटेगा? यहाँ से लिखेंगे चौथा पद। यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4, और चौथा पद में आंसर किसी को डर। अब क्या निकालना है? बहुलक। क्या निकालना है? देखो है ना बहुलक, लिखेंगे बहुलक बराबर, कल के बराबर बहुलक का नियम है जो बार बार आए, जो बार बार आए, यानी सबसे अधिक बार आने वाला अंक जो होता है क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाला जो अंक होता है वो क्या होता है? तो देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? 3 आया है ढेर बार। तब बहुलक क्या हो जाएगा बाबू? किसी को क्या समझ में आया? फिर से छाप लो। और एक क्वेश्चन को घर पर 4 बार बना तो बन बोलो। प्रथम सात
प्राकृत संख्या। कौन संख्या बाबू? प्राकृत संख्या। अरे प्राकृत संख्या को बाबू क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या। किसकी संख्या? उसको ही बाबू क्या बोलते हैं? लगातार संख्या। तो 7 बोले बोल रहे हैं, तो 7 तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पर ये कितना हो गया? 7। कितना? 7। अब कह रहा है बाबू माघ। क्या कह रहा है? माघ में बोले थे कि जितना अंक रहेगा सबको, एक छोटे सामने देखो, सबको जोड़ देना, जोड़ करके जय अंक है जैसे भाग दो। माघ का तो यही नियम है। देखना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस कै गो है बाबू? 7 गो। कैसे भागा? टोटल जोड़ने पर कितना आया? 28। कितना आया? 28। यहाँ लिखेंगे बाबू 28/7। पहले बार में माद बराबर किस चीज बराबर बाबू? कितना हो गया? अब लाना है माद बराबर, लिखेंगे माध्यक बराबर। माध्यक बराबर। माध्यक में बोले थे सबको सरिया देना, और सरिया करके माध्यक में देखना सम है या विषम। तो सरियावल तो है ये, सरियावल तो काय अंक है? टोटल 7। तो कौन संख्या? विषम संख्या। क्या फॉर्मूला लगेगा? m + 1/, n का मतलब 7, क्योंकि बाबू n के जगह पर संख्या, संख्या कै गो है? 7 + 1/2 मापा, तो 7 8/2। कितना बार में करेगा? 4 बार में। चौथा पद कैमा पद? देखना चौथा पद कितना है? 1 2 3 4। चौथा पद 4। आंसर बहुलक। बहुलक हमने बता रहे थे बाबू कि बहुलक मतलब जो बार बार है। यहाँ पर कोई संख्या है जो बार बार आया है, ऐसी स्थिति में हो जाएगा अपरिभाषित। बोले इसका कोई परिभाषित नहीं है। यह 7 भी लिख सकता है बाबू, क्योंकि सबसे बड़ा तो 7 है ना, 7 भी लिख सकता है। ऐसे लिखो बहुलक क्या? अपरिभाषित, मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं। किसी को डाउट है? अगला क्वेश्चन है, थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। देखो कैसे बाबू, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर अभी दिया हुआ है चरमन और ब्रह्मार्ता। क्या बाबू? हर बार चरमन और ब्रह्मार्ता रहता था? नहीं रहता था। हर बार जो है चरमन और ब्रह्मार्ता रहता था? नहीं रहता था। लेकिन अब रे चरमन भी दिया हुआ है और ब्रह्मार्ता भी दिया हुआ। ठीक है बाबू, तो ध्यान से देखना, इसको बनाएंगे कैसे? वही चीज फिर पूछ रहा है, माद भी, माध्यक भी और बहुलक भी। 3 चीज कौन कौन? माद, माध्यक और बहुलक। ध्यान से देखना, पहले बाबू इस तरह से डिब्बा बना लेंगे। बाबू डिब्बा इसमें जरूर बनाना है। इसको लिखेंगे बाबू चरमान, इसको बाबू ब्रह्मार्ता। ठीक है, चरमान और ये क्या हो गया? ब्रह्मार्ता। चरमान वाले को सामने चरमान लिखेंगे और ब्रह्मार्ता वाले को सामने ब्रह्मार्ता वाला अंक लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है? 2, फिर बाबू 3, फिर बाबू 4। क्या सबको बुझा रहा है?
किसी को डाउट यहाँ तक? और ब्रह्मांडता है 2 3, ठीक है। ब्रह्मांडता में कितना? 2 3 4। ध्यान से देखना बाबू, क्या पूछ रहा है? माप। क्या पूछ रहा है? तो माप निकालने के लिए ऊपर नीचे गुना, मनीष ऊपर नीचे, फिर लिखेंगे प्लस, ऊपर नीचे गुना, फिर प्लस, ऊपर नीचे गुना, हो गया खत्म। फिर लिखेंगे बटा। क्या बाबू? बटा। नीचे वाले सब को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? देखो ऐसे, माध बराबर कौन बराबर? ऊपर नीचे गुना, तो 2 गुना 2, फिर बाबू प्लस, क्या बाबू? 3 गुना 3, 3 गुना प्लस 4 गुना 4, क्या हो जाएगा? 4 गुना 4। नीचे देखना बटा, ये सब जो है सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू? 2 प्लस 3 प्लस 4। बोलो यहाँ तक बुझाया? क्या किए? ऊपर नीचे गुना प्लस, ऊपर नीचे गुना प्लस, ऊपर नीचे बटा 2 प्लस 3 प्लस 4, करो गुना, 2 दूनी 4, 3 3 9, बिंदी फिर नहीं आई है, आई। 4 चौका, नीचे बाबू 4 3 7, 7 2, किसी को दो। देखना 16 4 कितना हो जाएगा? 20। काहे उसे कर रहा भाई? 16 4 अब 20 आनो 29, 29 बटा, चाहो तो इतना ही रहने दो ना, तो फिर इसको बाबू दशमलव में देखना इस तरह से। कई बार में बाबू? 3 बार में। कितना? 27, फिर 2.0, 2 बार में 18, फिर 2, ये बाबू 2 2 ऐसे रहेगा। क्या हो जाएगा? 3.2। 4 मान है 2 3 4, यही ना है? 2 3 4, ध्यान से देखना। बोल रहा है माध्य कई गो? 1 2 3, तब बाबू 3, तब विषम संख्या, विषम का माध्य फॉर्मूला n प्लस 1 बटा तुमा पद, दिन के जगह पर 3 प्लस 1 बटा तुमा पद, 3 1 4 बटा तुमा पद। तब कई बार में बाबू? 2 बार में। दूसरा पद कितना है? आंसर कितना? किसी को डर? और बाबू ए कहा लिखो मत, लिखने का टाइम मिलेगा। आप बोल रहा है बहुलक। क्या बाबू? बहुलक। तो सब अंक 2 है जो 2 2 बना गया है। ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा रहेगा वही बहुलक होगा। बोलो सबसे बड़ा कितना? बहुलक बराबर, किसी को डर? समझ में आया? छापो। x 3 4 5 का माध्य 3 है। कल बाबू बेसिक में ऐसा क्वेश्चन बताए थे। तो इसका माध्य 3 है तो x का मान ज्ञात करे। बाबू माध्य बराबर क्या होता है? जितना अंक दिया हुआ है सबको क्या कर दो? जोड़ दो। सबको क्या कर दो? जोड़ दो। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और बटा कै अंक है बाबू? 2 और 2 4 अंक। कैसे भागा? 4 से। क्या? लेकिन इसका माध्य तो दिया हुआ है कितना? समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना बाबू। 4 3 और 7 5, क्या x प्लस 12 होगा बटा कितना? 4 बराबर बाबू 3। इसका नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है?
अब बाबू तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तो एक्स प्लस 12 और 4 तिया एक्स बराबर 12, इधर प्लस में इधर आया तो एक्स बराबर 12 में से 12 गया। क्या समझ में आया? फिर से अगला क्वेश्चन, 3x5, इसका माध्यक दिया हुआ है 3.5, तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? ऐसे स्थिति में यदि माध्य दिया हुआ रहे तो कुछ भी नहीं करना, इधर वाला को छोड़ दो और जो बीच में है उस दोनों के जोड़ के 2 से भाग देना। क्या करना बाबू? बीच में जो है उसको क्या करो, जोड़ दो और 2 से भाग देना। आधा इधर एक अंक साइड, एक अंक इधर साइड, लिखेंगे माध्यक बराबर, कौन सी बराबर? 3 प्लस एक्स, यही बीच में है, अब बटा कितना? 2। अभी बोले थे कि जो बीच में है वो दोनों को जोड़ दो, 28 से भागा 2 से भागा। अब माध्यक दिया हुआ है कितना? 3.5। क्या 3.5 को 3.5 कह सकते हैं? ज्यादा गर्मी लग रहा है तुमको बाबू? देखना तो इसका नीचे कुछ भी क्या है? एक। बाबू 3 प्लस एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो 3 प्लस एक्स को बाबू 1 से गुना करेंगे कोई परिवर्तन होगा, लेकिन 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 0.0 खत्म हो गया, तो कितना बचेगा? x बराबर 7, इधर बाबू 3 प्लस में इधर आया तो x का मान, बोलो किसी को डर? क्या समझ में आया? इसमें देखना है बोर्ड पर, सनी बाबू बोर्ड पर अपना काम करो, अपना काम करो। देखो ना क्वेश्चन है, चलो करो ना। डी यदि 1 3 4 5 का बहुलक, पहले बाबू इस चीज को ध्यान देना, x दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 का बहुलक। बहुलक तो बाबू पहले से 4 दिया हुआ है और किसका मान पूछ रहा है? x का। तो देखो तो एगो 4 यहाँ हुआ और एगो 4 यहाँ हुआ, 4 कई गो? यानी बहुलक बराबर 4। किसी को दो और कोई ऐसा अंक है जो 2 गो है? कोई ऐसा अंक है जो 2 बार है? नहीं। तो बहुलक बराबर कितना? क्लियर? बोल जाओ राजीव, मन कह दो। देखिए 50 50 52 55, माध्यक ज्ञात करो। बाबू तुम लोगों से बन गया होगा, क्योंकि माध्यक ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? सबसे पहले देखना है कि सम है या विषम। तो कह गए बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो 9 बाबू क्या है? विषम संख्या। 9 क्या है? विषम संख्या। तो बाबू माध्यक बराबर फॉर्मूला लगाना, माध्यक तो बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बटा 2, n के जगह पर बाबू 9 प्लस 1 बटा 2 मापन। अच्छा कोई पूछ देगा कि ये 9 बाबू कहाँ से आया, क्या बताओगे? n का मान यानी n बराबर संख्या, संख्या कई गो है बबुआ? 9 गो, इस कारण से ये 9 आया है। तो क्या हो जाएगा? 9 1 10, 10 बटा दूसरा, कै बार में? 5 बार में। अब देखना बच्चा पांचवा पद, कैमा पद? गिन लो 1 2 3 4 5, 149। किसी को दो के जी, तो अगला क्वेश्चन हो जाए। देखना करा बहुलक ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे बाबू? बहुलक।
बोलने का मतलब बताए थे, जो बार बार आए, सबसे ज्यादा बार आने वाला अंक। पहले दो, दो तो एक ही बार है। तीन कई बार, चार कई बार, पांच कई बार, छह, सात, नौ, सबसे ज्यादा बार आया कौन? दौलत बड़ा। बैठा, ऐसा नहीं समझ आ रहा है, वो मतलब ना है, वो बनाना ना है, ठीक है। माद बराबर कच बराबर बताए थे, सबको जोड़ देना है, और जय अंक है, जय से क्या करना? भागा करना बाबू। माद का नियम है, जितना भी अंक है सबको क्या कर दो? जोड़ दो। और जय अंक है, जय से भागा। और देखो, 10 + 7 + 13 + 20 + 15 बटा क्या अंक है बाबू? 5 से भाग। देखो ना, तो 10 अभी दोनों 20, और 20 40, और 10 50, और 15 कैसा कितना बाबू? और बता कई बार में बोलो, समझ में आया? फिर से क्या करना? सबको जोड़ देना, और जय अंक है, जैसे भागा देना। उतारने के लिए बोले